अटविगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकम डमड्डमड्डम। इस्लाम धर्म का अंत कब होगा? भविष्य पुराण में लिखा है। इस्लाम धर्म के अंत की सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। भविष्य पुराण में इस्लाम धर्म के बारे में जो जो लिखा है वो सब सच होता आ रहा है और इसी के साथ इस्लाम धर्म के पतन की कहानी भी भविष्य पुराण में लिख दी गई है। तो किस तरह होगा इस्लाम धर्म का अंत और क्यों भविष्य पुराण इस्लाम धर्म के बारे में तब से जानता है जब इस्लाम धर्म बना भी नहीं था। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित भविष्य पुराण में इस्लाम धर्म के साथ साथ ईसाई धर्म से जुड़ी ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आज सच होती साबित हो रही हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं भविष्यवाणियों के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप भी पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये नेक काम कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें ताकि हर हिंदू तक ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, आज से 5000 साल पहले ही महर्षि वेद व्यास द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में लिखा जा चुका है और उनकी लेखनी को हम भविष्य पुराण के नाम से जानते हैं, जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण से पता चलता है कि ईसा और मोहम्मद के जन्म से बहुत पहले ही महर्षि वेद व्यास ने कुरान ग्रंथ लिखते समय मुस्लिम धर्म के उदय और विकास तथा ईसा मसीह और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए ईसाई धर्म के विषय में लिख दिया था। भविष्य पुराण की माने तो उसमें यह बताया जाता है कि एक समय जब हिंदुस्तान की सीमा हिंदू कुश पर्वत तक थी तो वहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कोई संत हिंदू कुश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गए थे। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया था कि अब आप सभी यहां से लौट जाइए, मैं भी इस स्थान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं। इसके बाद भगवान शिव ने कहा कि जाओ और सभी को बता दो कि अब यहां किसी को नहीं आना है। थोड़े दिनों बाद प्रलय की शुरुआत यहीं से होने वाली है। फिर दोस्तों, कहा जाता है कि खलीफाओं के आक्रमण में अफगान और हिंदू कुश पर्वत के आसपास रहने वाले 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया गया था, जो कि इतिहास की बहुत दुखद और दर्दनाक घटना है जिसके बारे में सोचकर ही लोगों का दिल दहल जाता है। दोस्तों, अफगान इतिहासकार होडा नीर के अनुसार यहां पर कई आक्रमणों के दौरान 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया गया था। हालांकि कुछ ऐसे संत हैं जो ये मानते हैं कि भगवान जब किसी स्थान से नाराज होकर जाते हैं तो वहां प्राकृतिक प्रलय आने लगते हैं, कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना वहां जरूर घटती है। और शायद यही वजह है कि आज हिंदू कुश पर्वत और आसपास का जो इलाका है वो अफगानिस्तान का इलाका है जो भूकंप आने का केंद्र बना हुआ है। यहां कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी नर्क से कम नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, भविष्य पुराण में इस्लाम के बारे में तब लिखा गया था जब मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ था। जहां भविष्य पुराण के खंड 3 में यह लिखा हुआ है कि रेगिस्तान की धरती पर एक व्यक्ति जन्म लेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। वो एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति का पतन होने लगेगा। वो ऐसा व्यक्ति होगा जो सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग अपने लिंग के अगले भाग को जन्म लेते ही काट देंगे। उनकी शिखा यानी कि चोटी नहीं होगी, वो दाढ़ी रखेंगे और मूछ नहीं रखेंगे। वो बहुत शोर करेंगे और मानव जाति का नाश करने की चेष्टा करेंगे। वो राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे, वह अपने आप को मुसलमान कहेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, भविष्य पुराण में यह भी बताया गया है कि इस तरह के लोग भले ही एक लंबे समय तक मानव जाति को समाप्त करने की चेष्टा में लगे रहे और अपने आप को ताकतवर बनाते जाएंगे, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आएगा जब इस तरह के लोगों का पतन हो जाएगा, उनका धर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और उनके द्वारा
किए गए बुरे काम ज्यादा समय तक लोगों को परेशान नहीं करेंगे। भविष्य पुराण में द्वापर कलयुग के राजा तथा उनकी भाषाओं के साथ साथ विक्रम बेताल तथा उनकी कथाओं का विवरण मिलता है। सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। इस पुराण में ऐतिहासिक व आधुनिक घटनाओं का वर्णन किया गया है, जहां आला ऊदल के इतिहास का प्रसिद्ध व्याख्यान इसी पुराण के आधार पर प्रचलित है। दोस्तों, वह भविष्य पुराण ही था जिसमें नंदवंश, मौर्य वंश एवं शंकराचार्य आदि के साथ साथ मध्यकालीन हर्षवर्धन आदि हिंदू और बौद्ध राजाओं तथा चौहान एवं परमार वर्ष के राजाओं तक का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान तथा छत्रपति शिवाजी के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य पुराण कितना ज्यादा शक्तिशाली है, जिसने भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सालों पहले ही लिख दिया गया और समय के साथ वो सभी घटनाएं पूरी होती जा रही हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जब आप श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम अध्याय को देखेंगे तो वहां भी वंशों का वर्णन मिलता है, जिससे यह बात तो साफ है कि हमारा सनातन धर्म बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जिसे भविष्य में होने वाली हर एक घटना के बारे में पहले से ही मालूम है। ऐसे में जब भविष्य पुराण में इस्लाम धर्म के उदय और उसके विकास के बारे में बताया गया है और एक एक बात सच हो रही है, तो ये बात भी सच होगी कि आने वाले समय में इस्लाम धर्म का पतन हो जाएगा। और ये सब तब होगा जब इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की अगली पीढ़ी यह समझने लगेगी कि उनका जो धर्म है वो सिर्फ ढकोसलेबाजी पर चलता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों के नुकसान के बारे में बताया गया है। जब इस्लाम धर्म से जुड़े लोग ये समझ जाएंगे कि वो सनातन धर्म के वंशज हैं, उनकी नींव हिंदू धर्म में है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को ज्ञान और उनके कल्याण की ही बातें बताई जाती हैं, तब से ही इस्लाम धर्म का अंत होना शुरू हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो यह होने भी लगा है। आज के समय में कई सारे ऐसे मुसलमान हैं जो भागवत गीता का पाठ करते हैं और उससे समझकर ये जानने लगे हैं कि अगर जिंदगी के सभी सवालों का जवाब कहीं है तो वो भागवत गीता में ही है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन भले ही इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म होगा, लेकिन उससे जुड़े लोग ही अपने धर्म को नहीं मानेंगे और वो सनातन धर्म की तरफ आकर्षित होंगे। बाकी दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि भविष्य पुराण कितना ज्यादा ताकतवर है और उसमें लिखी गई बातें किस तरह से सच साबित हो रही हैं। बाकी आपका वीडियो के विषय में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।